गांव का नाम था रामपुरवा, जहां हर साल की तरह इस बार भी बारिश आई थी। लेकिन इस बार की बारिश अलग थी। बादल जैसे आसमान फाड़कर बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी और हवाएं ऐसे बह रही थीं जैसे कोई बला टूट पड़ी हो। उस गांव के अंतिम छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छत। वहीं रहता था रघुनाथ, उसकी पत्नी गंगा और उनकी एकमात्र बेटी नीलम। रघुनाथ खेतों में मजदूरी करता था। खुद की जमीन नाम मात्र की थी, जिस पर कभी फसल होती तो कभी सूखा पड़ता। इस बार तो हालत और भी खराब थी। खेत में खड़ी फसल को बारिश ने बहा दिया था। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। घर के अंदर पानी टपक रहा था। दीवारें भीगकर नरम हो गई थीं। रात के 12 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा, बिजली कट चुकी थी। रघुनाथ अपनी बेटी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार भीगने से बचाने के लिए एक बर्तन दीवार से टिकाकर खड़ा था ताकि पानी उस पर न पड़े। हे ईश्वर, ये बारिश आखिर कब रुकेगी? देखो ना, पूरा घर टपक रहा है। छत से तो ऐसे पानी गिर रहा है जैसे कोई बाल्टी उलट दी हो। इधर देखो, बच्ची भी पूरी भीग गई है। उसका बिस्तर तक गीला हो गया है। कहाँ लेकर जाऊं इसे? अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे प्रभु, ये दुख कब खत्म होगा? गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। रघुनाथ ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। उसके भी दिल में हुक उठी। बाहर मूसलधार बारिश और भीतर भूख, डर और बेबसी का तूफान। सब ठीक होगा गंगा, हिम्मत मत हार। देखो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ईश्वर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। ये बरसात भी एक दिन थम जाएगी, ये अंधेरा भी छंट जाएगा। बस तुम रो मत, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। ईश्वर सब देख रहा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। पर रघु, कब तक ऐसे ही चलेगा? बताओ ना, पिछले साल भी तो यही हुआ था। बरसात आई, घर की मिट्टी की दीवारें गिर गईं। तब तो किसी तरह गांव वालों ने 2 रोटियां दे दी थीं, छप्पर जोड़ने को थोड़ी घास फूस दे दी थी। लेकिन इस बार तो कोई देखने भी नहीं आया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं भी या मर गए। देखो, बच्ची भी ठंड से कांप रही है। ये कैसी जिंदगी है रघु, ये कैसी गरीबी है। रघुनाथ कुछ न बोला। उसका गला भर आया था। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या गरीब की जिंदगी यूं ही बारिश में डूबती रहेगी? क्या भगवान गरीबों का नहीं होता? क्या मेहनत करने वालों का कोई मोल नहीं? उसने नीलम को एक चादर में लपेटा। नीलम भी मां से चिपक कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से उसके दांत बज रहे थे। दीवार के पास रखे गेहूं के बोरे भी भीग चुके थे। चूल्हे के पास लकड़ियां गीली थीं। कल क्या खाएंगे रघु? बताओ ना, सारा आटा भी तो गीला हो गया। देखो, मिट्टी के बर्तन तक पानी से भर गए हैं। चूल्हे की लकड़ियां भी भीग गईं। अब तो रोटी बनाने का भी कोई सहारा नहीं बचा। बच्ची को क्या खिलाऊंगी मैं? वो तो रात से भूखी है। अगर बारिश यूं ही बरसती रही तो हमारा बचा खुचा अनाज भी सड़ जाएगा। ईश्वर ही जाने अब किससे मदद मांगे। कौन देगा हम जैसे गरीबों को उधार? कुछ तो सोचूंगा गंगा, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हें और हमारी बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे जो भी करना पड़े, किसी के घर मजदूरी मांगनी पड़े, जंगल से लकड़ियां तोड़कर बेचनी पड़े, कुछ भी करूंगा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलने दूंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो देख रहा है सब कुछ। वो हमें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। उस रात गरीब की किस्मत भी उसी छत की तरह टपक रही थी, जहां से हर पल उम्मीदें गिरती जा रही थीं। रात जैसे तैसे बीत गई। बारिश की बूंदें अब भी छत से टपक रही थीं। सुबह होते ही रघुनाथ ने सबसे पहले अपनी बेटी नीलम के भीगे कपड़े बदले। उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े थे। एक तो पूरी तरह भीग चुका था, दूसरा भी सीलन भरा था। उसने उसी में नीलम को लपेट दिया और एक पुरानी चादर उस पर डाल दी ताकि ठंड न लगे। गंगा चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियां गीली थीं। उसने कई बार माचिस की तीली रगड़ी, लेकिन आग नहीं जली। उसकी आंखों में आंसू थे। रघु, कुछ कर। देख तो, हमारी बच्ची कब से भूखी पड़ी है। उसका पेट कब से सूखा है।
उसकी रोने की भी ताकत नहीं बची। उसका चेहरा देख कैसे पीला पड़ गया है। मैं मां होकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। रघु, मेरा दिल फट रहा है। कहीं ऐसा न हो कि भूख की वजह से। ईश्वर न करे, लेकिन मैं तो डरने लगी हूं। कुछ तो कर रघु, किसी के घर से थोड़ा सा आटा मांग ला, कोई बासी रोटी ही दे दे हमें, पर मेरी बच्ची को भूखा मत सुला। उसके नन्हे से पेट में कुछ तो जाए आज। रघुनाथ चुपचाप खड़ा था। बाहर बारिश की फुहार अब भी गिर रही थी। घर के पीछे उसका छोटा सा खेत था जहां मक्का बोई थी। पानी में डूबकर सारी फसल गल चुकी थी। वह घर से बाहर निकला। मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी, पैर फिसल रहे थे। वह खेत तक पहुंचा और देखा जगह जगह पानी भरा था। मक्का के पौधे आधे टूट गए थे और आधे गल चुके थे। हे भगवान, अब क्या करूं? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने आसमान की ओर देखा। बादल अब भी गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। अगर ये बारिश और 2 दिन रही तो घर भी गिर जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे हम? उसके दिल में डर बैठ गया। वह वापस लौटा। गंगा अब भी चूल्हे के पास बैठी थी। नीलम उसके गोद में थी और माँ भूख लगी कहती बार बार रो रही थी। रघुनाथ ने बोरे के नीचे हाथ डाला। वहां थोड़ा सा भीगा हुआ आटा था। उसने गंगा को दिया। गंगा, देख, बस इतना ही बचा है। थोड़ा सा भीगा हुआ आटा है, इसे पानी में घोल दे, कुछ तो जाएगा उसके पेट में। पता है, ये पेट तो रोटी मांगता है, पर जब कुछ ना हो तो पानी में घुला आटा भी अमृत बन जाता है। कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू और हमारी बच्ची इसे पी लेना। शायद रात काट जाए। ईश्वर से दुआ है कल का सूरज कुछ नया लेकर आए, वरना पता नहीं कब तक ऐसे ही भूख से लड़ते रहेंगे हम। गंगा के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने भीगे आटे को मटकी में पानी डालकर घोल दिया। नीलम ने जैसे ही पहला घूंट पिया, उसका मुंह कसैला हो गया, लेकिन भूख के मारे उसने कुछ कहे बिना सब पी लिया। रघुनाथ यह देख न पाता। वह बाहर चला गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने गांव की गलियों को देखा। कई घरों में से धुआं निकल रहा था। किसी के यहाँ आलू उबल रहे थे तो किसी के यहाँ चाय बन रही थी, लेकिन उसके घर में न धुआं था, न चूल्हा जल रहा था, न ही कोई उम्मीद बची थी। मैं हार जाऊंगा तो ये दोनों क्या करेंगे, उसने अपने मन से कहा। वह सोचने लगा, शहर चला जाऊं या किसी से उधार मांग लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन खेत ही तो उसकी पहचान था। उसके पिता ने मरते समय कहा था, रघु, ये जमीन मत बेचना, यही तुम्हारा सहारा है। उसी समय तेज हवा चली। उसके घर की छत का एक कोना टूटकर नीचे गिर गया। भीगा हुआ घास फूस अंदर आ गिरा। नीलम डर कर मां से चिपक गई। गंगा की चीख निकल गई। रघुनाथ भाग कर आया। टूटी छत को देख उसकी आंखें लाल हो गईं, पर वह चुप था, बेबस, लाचार। उसने गंगा और नीलम को देखा। उनकी आंखों में डर और भूख थी। उसने अपनी बेटी से कहा, डर मत, पापा है ना, कुछ भी हो जाए तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पर अंदर से वह खुद रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह बाहर नहीं बह रहे थे, वो उसकी आत्मा में बह रहे थे, उम्मीदों के साथ जिन्हें वह टूटने नहीं देना चाहता था। रात फिर से काली हो चुकी थी। बारिश धीमी हो गई थी, लेकिन बूंदें अब भी पड़ रही थीं। ठंडी हवा के झोंके घर के भीतर तक आ रहे थे। मिट्टी की भीगी दीवारें ठंडी हो गई थीं। नीलम मां से चिपकी पड़ी थी। अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगीं। वह कांप रही थी। उसकी नाक बह रही थी। शरीर बुखार से तप रहा था। रघुनाथ ने बेटी का माथा छुआ, जैसे अंगारे रखे हों। उसका दिल धक से रह गया। गांव में डॉक्टर तो नहीं था। एक कंपाउंडर था जो दवाइयां दे देता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गंगा ने कहा, रघु, नीलम को बहुत तेज बुखार है, कुछ करो, डॉक्टर के पास ले चलो। पड़ोस में चाचा चाची रहते हैं ना, उनसे उधार मांग ले, बाद में मजदूरी करके लौटा देंगे। बच्ची को दवा तो दिलानी ही होगी। रघुनाथ की आंखों में शर्म उतर आई। वह जानता था चाचा चाची उसे ताने देंगे, पर बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। वह हिम्मत करके उठा। वह भीगे खेतों से होते हुए अपने चाचा के घर पहुंचा। चाचा का घर पक्का था। खपरैल की छत थी और बाहर ट्यूबवेल लगा था। बरामदे में बिजली का बल्ब जल रहा था। अंदर से चाची के गुस्से की आवाज आ रही थी, बड़ी बारिश हो रही है इस साल, सब्जी तो सड़ ही जाएगी।
अरे रघु, क्या हुआ इतनी रात को? चाची, नीलम को बहुत तेज बुखार है। उसका पूरा बदन जल रहा है, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही। बस कुछ पैसे चाहिए थे। मैं उसे कंपाउंडर के पास ले जाऊंगा, कोई दवा तो दिला दूंगा उसे। देखो चाची, मैं भीख नहीं मांग रहा, लौटाऊंगा सब। मजदूरी करके, खेत से घास काटकर, लकड़ी चीरकर, जैसे भी होगा एक एक पैसा लौटा दूंगा। ईश्वर की कसम चाची, मेरी बच्ची की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस इस वक्त मदद कर दो। न जाने कब से रो रही है वो, उसकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। अगर कुछ हो गया ना चाची, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रघु देख, इस बारिश में सबकी हालत खराब है। कोई एक तू ही नहीं है जो मुसीबत में है। खुद हमारा खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, ऊपर से तू आ गया हाथ फैलाए। और तेरा क्या है, लौटाता तो तू कुछ है नहीं। पिछले साल भी तो ऐसे ही कहा था, चाची मजदूरी करके लौटा दूंगा, ईश्वर कसम। पर क्या हुआ, आज तक एक पैसा लौटाया तूने? हम भीख मांग मांग कर नहीं जी रहे रघु, मेहनत करते हैं। ईश्वर ने दिया है तो संभाल के खर्च करते हैं। हर बार तेरे लिए क्यों निकालें? जा, जैसे तेरा ईश्वर तुझे देख रहा है, हमें भी देख रहा है, उसे ही पुकार ले। इतने में चाचा भी बाहर आ गए। क्या बात है रघु, तू इस समय यहाँ? सुनो तो, नीलम को बुखार है, पैसे मांग रहा है मुझसे, जैसे हम कोई खजाना लेकर बैठे हैं। अरे इसकी माँ भी तो ऐसी ही थी, हर महीने कभी आटा, कभी पैसे, कभी दवा के लिए हमारे ही दरवाजे पर आ खड़ी होती थी। अब बेटा भी वही कर रहा है। ईश्वर जाने, इनका नसीब ही ऐसा है या आदत बना ली है लोगों से मांगने की। हमारा क्या है, हमारी भी अपनी परेशानियां हैं, हर बार कौन दे। रघु, हमने पहले भी तुझे उधार दिया था, लौटा दिया क्या? और फिर ये बारिश, हमारी भी सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। हमें खुद पता नहीं कल क्या होगा। जा, भगवान बड़ा है, वही करेगा कुछ। रघुनाथ के होंठ सूख गए, उसका दिल कांप उठा। रिश्तेदार भी जब मुंह फेर लें तो इंसान किसके आगे हाथ फैलाए। वह चुपचाप मुड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके कदम कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। उसे अपनी बेटी की सोच थी। वह घर पहुंचा, नीलम बुखार से तड़प रही थी। क्या हुआ रघु, पैसे मिले? रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलम बेसुध सी थी, उसकी छोटी छोटी सांसें जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थीं। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। हे ईश्वर, हमारी बेटी को बचा ले, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं ना पाऊंगी। बाहर फिर से बारिश तेज हो गई, बिजली कड़की, आसमान गरजा। रात का 3रा पहर था। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी ठंडक और सन्नाटा था। उसका बुखार कम नहीं हुआ था, लेकिन वो बेसुध थी। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। गंगा थकी हुई थी, उसकी आंखें लाल थीं। रघुनाथ चुपचाप बैठा अपनी बेटी को देख रहा था। उसके मन में बवंडर उठ रहा था। अगर पैसे न हुए तो ये मर जाएगी, मैं क्या करूं? उसे चाचा चाची के शब्द याद आ रहे थे। धीरे धीरे उसके मन में एक खौफनाक विचार आया, चोरी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, मैं क्या करूं? किसी ने मदद नहीं की, कोई पैसे देने को तैयार नहीं। अगर अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे चोरी भी करनी पड़ी तो करूंगा। हाँ, करूंगा। क्या कर लेंगे लोग मेरा? मैं चोर नहीं हूं, मजबूर हूं। मैं अपनी बेटी को इस तरह तड़प तड़प कर मरने नहीं दे सकता। उसकी हर सांस पर मेरी जान अटकी है। ईश्वर, तू सुन रहा है ना? मैं पाप नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तेरी दी हुई इस दुनिया में मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे चोरी का पाप भी उठाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं एक बाप हूं और कोई भी बाप अपनी औलाद को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। गांव के बाहर महेश साहू का घर था। साहू गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके घर के गोदाम में बोरे भर गेहूं और चावल रखे थे। रघुनाथ ने सुना था कि उसने 3 दिन पहले ही 20,000 रुपए शहर से मंगाए हैं। रात के अंधेरे में उसने तय कर लिया, सिर्फ 100-200 रुपए ही तो, या थोड़ा सा चावल ही तो ले लूंगा, ज्यादा नहीं। मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं कोई बड़ा चोर थोड़ी हूं। बस
बस अपनी बेटी को बचाना है। उसका बुखार बढ़ता जा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं, नहीं, ये सोच भी नहीं सकता। ईश्वर, तू देख रहा है ना, मैं मजबूर हूं। ये पाप मैं खुशी से नहीं कर रहा, बस उसकी जिंदगी के लिए कर रहा हूं। तू माफ कर देना मुझे। मैं तो सोचता था चाहे जितनी भी गरीबी आए कभी चोरी नहीं करूंगा, पर आज ये हालात ने मजबूर कर दिया। बस बेटी को बचा लूं, फिर चाहे जैसे भी मजदूरी करके ये पैसे चुका दूंगा। हे ईश्वर, माफ कर देना, तेरे नाम पर ही तो कर रहा हूं। मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्ते भी बारिश में भीगकर चुपचाप पड़े थे। चांद बादलों में छुपा था। वह दबे पांव महेश साहू के घर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से वह गोदाम के दरवाजे तक पहुंचा। हाथ बढ़ाकर उसने कुंडी पकड़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना था। तभी उसके कानों में जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, रघु, क्या कर रहा है तू? चोरी? उसका हाथ रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ आई थी। तभी अंदर से नीलम की तस्वीर उसकी आंखों में कौंध गई। अचानक उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अगर मैं चोरी करूंगा तो उसे क्या सिखाऊंगा? वो बड़ी होकर क्या सीखेगी? गरीबी ने तोड़ दिया तो क्या मैं पापी बन जाऊं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठ गया। नहीं, नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। भगवान चाहे मारे, पर मैं बेटी को पाप की कमाई का निवाला नहीं दूंगा। मैं हारूंगा नहीं, कोई और रास्ता होगा। भगवान देख रहा है। आसमान में बादल हट गए। चांदनी उसकी भीगी आंखों पर पड़ रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी। तू गरीब है पर ईमानदार है, इस ईमान को मत बेच। वह उठकर खड़ा हो गया। उसकी हड्डियां ठंडी हवा से कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी। वह वापस मुड़ा और कीचड़ से होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके आंसू उसकी ठोड़ी से गिरकर मिट्टी में मिल रहे थे, पर आज उसका सिर झुका नहीं था। उसका सीना गर्व से भरा था। वो चोरी करने नहीं, अपने ईमान को बचाकर लौट रहा था। महेश साहू रात को अक्सर देर तक जागता था। बारिश में उसके गोदाम की चिंता रहती थी। आज भी वह बरामदे में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। जब रघु दबे पांव गोदाम के पीछे पहुंचा, तभी उसकी नजर उस पर पड़ गई। कौन है रे? कौन है वहाँ? जवाब दो। साहू उठकर गोदाम के पास आ गया। अरे ये तो रघु है। ओ रघु, तू यहाँ क्या कर रहा है रात के अंधेरे में? रघु की आंखों से आंसू बह निकले। मालिक, माफ कर दीजिए। मैं क्या मैं? ये हकलाना बंद कर और बता, तू ये इस समय कर रहा था? मालिक, मैं यहाँ चोरी करने की नियत से आया था। नहीं मालिक, मैं चोरी नहीं करना चाहता था। मेरी बेटी को बुखार है, 2 दिन से भूखी है। घर में दवा के लिए पैसे नहीं। बहुत सोचा, किसी ने मदद नहीं की। सोचा कुछ चावल ही ले लूं, पर मेरी अंतरात्मा ने रोक लिया मालिक। मैं वापस जा रहा था। माफ कर दो मालिक। साहू की आंखों में चमक आई। उसने ध्यान से देखा, रघु के कपड़े भीगे थे, गीली मिट्टी से सने हुए, चप्पल फटे हुए थे, आंखों में शर्म और आंसू थे। साहू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो तू चोरी करने आया था, लेकिन किया नहीं? हाँ मालिक, चोरी पाप है। बेटी भूख से मर भी जाए, पर पाप का निवाला नहीं दूंगा। साहू का दिल कांप गया। वह वही अमीर आदमी था जो दिन में गरीबों को ताना देता था, लेकिन आज उसने गरीबी की असली तस्वीर देखी थी। भूख, बेबसी, बीमारी और फिर भी ईमान। रो मत रघु, चल अंदर चल। रघु डरते डरते अंदर गया। साहू उसे गोदाम के अंदर ले गया। वहाँ बोरों में गेहूं, चावल, दाल, आलू, चीनी सब रखा था। साहू ने एक बोरी से चावल निकाला, दूसरे से दाल, फिर कुछ आलू और थोड़ा आटा भी। ये ले, अपने घर ले जा, अपनी बेटी को दवा दिला। और हाँ सुन, इन्हें संभाल के खर्च करना, बेवजह उड़ाना मत। बेटी की जिंदगी सबसे पहले है। और कल सुबह मेरे पास आना, जल्दी आना, कुछ बात करनी है तुझसे। अब और मत टूट, कल आना, जो भी हो सकेगा तेरे लिए करूंगा। जा, अब जल्दी से बच्ची को दिखा ला, उसका बुखार ज्यादा बढ़ने मत देना। रघु की आंखों से आंसू झरने लगे। मालिक, भगवान आपको खुश रखे। साहू ने उसके आंसू नहीं, पर उसके दिल पर पड़े बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ थे। उस रात रघु को समझ आया, दुनिया में बुरे लोग कम हैं,
बस अमीरों को गरीब की भूख दिखती नहीं। अगर वो देख लें तो शायद वो उनका दर्द भी समझ सके। रघु चावल, आटा और दाल लेकर भीगे खेतों से होते हुए अपने घर लौट रहा था। चांदनी में उसकी परछाई भी मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा नीलम अब भी बेसुध थी। क्या हुआ रघु? ये सब कहाँ से आया? ईश्वर ने भेजा है गंगा। हाँ, ईश्वर ने ही भेजा है। जब इंसान साथ छोड़ देते हैं ना, तब वही कोई ना कोई रास्ता निकालता है। मैं तो बिल्कुल टूट गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पर देखो, ईश्वर को हमारी भूख, हमारी बेटी का बुखार देखा नहीं गया। उसने ही अपने नेक बंदे को भेजा, तभी तो आज हमारे चूल्हे में आग जल पाएगा। बस गंगा, इसी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना। वही है जो दुख के अंधेरे में भी एक दिया जला देता है। उसकी आंखों से आंसू फिर भी बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू शर्म के नहीं, शुक्र के थे। सुबह की पहली किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही थी। रात की बारिश ने हर जगह कीचड़ फैला दिया था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच रघु उठ गया। नीलम अब भी सोई थी। उसका बुखार थोड़ा उतर गया था। गंगा चूल्हे के पास बैठी थी। आज चूल्हे में आग थी। आज मिट्टी की हांडी में उबाल था। आज घर में खुशबू थी। रघु ने साहू से लाया हुआ आटा गूंथकर गंगा को दिया। गंगा की आंखें भर आईं। आज रोटी बनेगी गंगा, ईश्वर बड़ा है। सच रघु, तू सचमुच भगवान है हमारे लिए। रघु मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में साहू के लिए आभार था। वह जल्दी से नहाया और साहू के घर की ओर चल पड़ा। साहू बरामदे में बैठा था। उसे देखते ही बोला, आ गया रघु, बैठ इधर। कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे लगा तू भरोसे के लायक है। खेत में काम करने वाला ईमानदार मजदूर चाहिए। पिछले साल का रामदीन शहर चला गया। तू मेरा खेत संभाल ले। महीने के 2000 दूंगा और हर महीने घर का राशन भी दूंगा। हाँ, मेहनत में कोई कमी न रहे। रघु की आंखें भर आईं। उसके कानों में जैसे मंदिर की घंटियां बज उठीं। 2000 रुपए महीना और घर का राशन, यह उसके लिए किसी खजाने से कम न था। उसने तुरंत साहू के पैर छुए। मालिक, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी बच्ची की जान बचा ली। मैं तो बिल्कुल हार गया था। सोच रहा था कि ईश्वर भी शायद हम गरीबों से मुंह मोड़ लेता है, लेकिन आप फरिश्ता बनकर आए। मैं कसम खाता हूं मालिक, जब तक ये जान है आपकी हर बात मानूंगा। जो भी काम कहोगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। बस यूं ही अपनी दया बनाए रखना मालिक। ईश्वर आपको और आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान वहसान छोड़, मेहनत कर बस। रघु उसी वक्त खेत की ओर निकल गया। खेत गीला था, चारों तरफ पानी जमा था, लेकिन उसके पांवों में अब थकान नहीं थी। वह कीचड़ में उतर गया। अब नीलम को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसकी दवा भी होगी, स्कूल भी जाएगी, और शायद एक दिन वो मुझसे कहेगी, पापा, मुझे आप पर गर्व है। शाम को वह थका हुआ लौटा। कपड़े कीचड़ से सने थे, हाथों में छाले थे, लेकिन जब उसने नीलम को रोटी खाते देखा तो सारी थकान उड़ गई। नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ कर देते हो। भले ही खुद कुछ मत खाओ, लेकिन मेरे लिए रोटी लाते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे डर लगता है जब आप दुखी होते हो। पापा, आप रो मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी दुख न दे। पापा, आप सबसे अच्छे पापा हो। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब कोई अमीरी नहीं चाहिए, बस ये मुस्कान बनाए रखना।